अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब के हवाले से आज बात करेंगे कि नेब बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहा है, लेकिन कार्रवाइयाँ सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही कर रहा होता है। आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक फ़ैसला किया है शुगर स्कैंडल के हवाले से कि शुगर स्कैंडल जो था, जो तहकीकाती रिपोर्ट आई थी FIA की, इसके हवाले से नेब भी तहकीकात करेगा कि शुगर पर किसको सब्सिडी दी गई। इसके लिए एक तहकीकाती कमीशन आज तश्कील दिया गया है। जो एलामिया जारी किया गया है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, लेकिन ओवरऑल नेब का भी जायज़ा लेंगे कि नेब की कार्रवाइयाँ और इंक्वायरियाँ किस तरह की हैं। बिला इम्तियाज़ एहतसाब है जो दावे कर रहे होते हैं वज़ीर आज़म, PTI के लोग या चेयरमैन नेब के बिला तफरीक और बिला अब इम्तियाज़ एहतसाब कर रहे होते हैं। किस तरह का एहतसाब कर रहा होता है, PTI के ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकली वो आपको आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले आज के फ़ैसले का जिक्र करेंगे जो आज इम्पॉर्टेंट फ़ैसला नेब ने किया है, जिसका एलामिया जारी किया गया है। इस एलामिया में कहा गया है कि चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नेब हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट इजलास। इसमें फ़ैसला ये किया गया है कि शुगर कमीशन जो थी उसकी रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया है और फैसला किया गया है कि शुगर सब्सिडी स्कैंडल की गैर जानिबदाराना, आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराई जाएगी जो मेरिट और कानून के मुताबिक होगी। और इसके लिए एक कमीशन कायम किया गया है। तजर्बेकार और मेहनती अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। टीम में 2 इन्वेस्टिगेशन अफसरान, फिनंशियल एक्सपर्ट्स, लीगल कंसल्टेंट, शुगर इंडस्ट्री के मामलात के बारे में तजर्बा रखने वाले एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट और केस अफसर, एडिशनल डायरेक्टर और मुतल्लिका डायरेक्टर शामिल होंगे। ये तहकीकाती टीम है मुश्तरका जो नेब ने आज तश्कील दिया है, और ताकि शुगर स्कैंडल की तहकीकात कराई जा सके। और इसमें यह कहा गया है कि तहकीकात की जो निगरानी है DG नेब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी करेंगे, जबकि चेयरमैन नेब जो हैं और डिप्टी चेयरमैन नेब, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी और DG ऑपरेशंस, ये 4 जो हैं अफसरान मुश्तरका तहकीकाती टीम की जो रिपोर्ट का है उसका नेब हेडक्वार्टर्स में माहाना जायज़ा लेंगे। अब माहाना जायज़ा लेंगे, पता नहीं कितने महीने ये इंक्वायरी चलेगी। इसका मतलब है मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है तहकीकात को शफाफ, गैर जानिबदाराना और मेरिट पर काम मुकम्मल करने के लिए तमाम सूबों से चीनी सब्सिडी से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात मालूम करने के अलावा ACCP से मुतल्लिका कंपनियों की माली और ऑडिट रिपोर्ट्स और दीगर मुतल्लिका इदारों से मालूमात हासिल करके मामले की तह तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन नेब ने हिदायत की है कि चीनी सब्सिडी की तहकीकात इंतहाई गैर जानिबदाराना, शफाफ और मेरिट पर की जाए और प्रोफेशनल अंदाज में इसको मुकम्मल किया जाए। और तहकीकात में तमाम मुतल्लिका अफराद और महकमों को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाए और गैर कानूनी तरीके से चीनी सब्सिडी वसूल करने वाले हर उस शख्स के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए जिनको गैर कानूनी तरीके से चीनी पर सब्सिडी दी गई है। ये आज का एलामिया है, नेब ने यह फ़ैसला किया है। इससे पहले चीनी चोरी का मामला जो था FIA तहकीकात कर चुका है। FIA ने जो वज़ीर आज़म के हुक्म पर FIA की जो टीम तश्कील दी गई थी उसने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की थी, जो लीक हो गई थी। कहा जाता है कि लीक हो गई थी, लेकिन हुकूमत ने तो ये दावा किया कि हमने जारी की है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और स्याह और सफ़ेद का पता चल जाए लोगों को कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है, चाहे PTI के लोग भी उसमें शामिल हों। लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं हुई। अगर जारी करनी थी रिपोर्ट, जारी करने से क्या होता है भाई,
आप कार्रवाई करते, कार्रवाई कोई नहीं की गई, न जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, न खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़, न किसी और बंदे के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहांगीर तरीन चले गए मुल्क से बाहर और उस वक़्त ही कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन भाग गए, लेकिन जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया कि मैं जल्द वतन वापस आऊँगा, किसी ज़रूरी काम से, कोई इलाज वगैरह के लिए गए हैं जो भी। तो हुकूमत ने, कहा जाता है कि हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट किया है, हुकूमत के लोगों ने उनको भगाने में मदद की होगी। ऐसे कैसे जा सकते हैं जिन पर इल्ज़ाम हो इतना बड़ा कि ये मुलविस रहे हैं चीनी बहरान पैदा करने में, सब्सिडी हासिल करने में। जो पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी उसका बड़ा फ़ायदा जो है जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार और इन लोगों को हुआ है। तो जहांगीर तरीन ऐसे कैसे मुल्क से निकल सकते थे हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर? अगर हुकूमत चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन हुकूमत ने नहीं रोका। अब जो है वक्त गुजरने के साथ, जहांगीर तरीन तो नहीं आए, महीने से ज़्यादा हो गए हैं तकरीबन, लेकिन वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान फिर एक मफाहमती एक सिलसिला लगे सारा शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इंटरव्यू में जहांगीर तरीन की तारीफ़ कर देते हैं, जहांगीर तरीन जवाब में टीवी चैनल्स पर आकर तारीफ़ कर देते हैं वज़ीर आज़म की, जी हमारा तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, हमने दुखे मुश्किल वक्त में पीटीआई को सहारा दिया, पीटीआई को इकट्ठे हमने खड़ा किया, पार्टी बनाया। वज़ीर आज़म और हमारे दरमियान गलत फहमियाँ हैं। वज़ीर आज़म ने जो मेरे बारे में जो बातें की हैं, तारीफ़ की है, मैं इनकी कदर करता हूँ। अब इस तरह की बातें हो रही हैं, यानी कार्रवाई करने के बजाय एक दूसरे को तू हाजी तो मैं गाजी, ये वाला काम इनके दरमियान शुरू हो गया है। तो अब ये नेब ने फ़ैसला किया है कि तहकीकात कराई जाएगी। भाई पहली तहकीकात का क्या हुआ जो आप तहकीकात कराएंगे? और आपकी तहकीकात, नेब की तहकीकात का सबको पता है, नेब किस तरह की तहकीकात करेगा। अभी भी खदशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये जो तहकीकात करेगा नेब, ये तहकीकात भी अपोजिशन को टारगेट करने के लिए शायद इस्तेमाल की जाए और हुकूमत के लोगों को शायद इसमें भी पर्देदारी की जाए, पर्दा रखा जाए। और गुज़श्ता दिनों 2-3 दिन पहले नेब ने एक बड़ा फ़ैसला किया था, मैंने उस पर प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि जो मेगा स्कैंडल है बिलियन ट्री सोनामी का केपीके में, कि 1 अरब दरख्त लगाए हैं, उसमें अरबों रुपए की करप्शन कहा जा रहा है कि हुई है। तो वो नेब ने ये फ़ैसला किया है कि अब उसकी भी तहकीकात कराई जाएगी। नेब फ़ैसले तो कर रहा है, लेकिन तहकीकात कहाँ जा रही है, कहाँ तक पहुँची है, इसकी कोई पता नहीं होता। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी के ख़िलाफ़ तहकीकात नेब ने ऐलान किया। कोई हमें नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, न उनकी हाज़िरियाँ हैं, न उनकी पेशियाँ हैं, न उनकी गिरफ़्तारी है, न उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई है, न उनको तलब किया जाता है, न उनसे सवालनामा दिया जाता है। कोई इस तरह का सीन इस तरह नहीं है जिस तरह अपोजिशन के ख़िलाफ़ होता है। तो नूरुल हक कादरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वज़ारत मज़हबी उमूर की जो इमारत थी पुरानी, वो बेची है, अपने दोस्त को, अपने बिज़नेस पार्टनर को दी है। ये इल्ज़ाम है नूरुल हक कादरी पर, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। ग़ुलाम सरवर ख़ान पर असासाजात की इंक्वायरी थी कि आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं आपने, लेकिन ग़ुलाम सरवर ख़ान के ख़िलाफ़ भी नेब ने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे। अभी तक वो भी इंक्वायरी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। तो पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ बस अनाउंसमेंट और फैसलों तक महदूद हैं, कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं होती, इंक्वायरियाँ आगे नहीं बढ़ रही होती। अपोजिशन का मामला होता है तो इंक्वायरी से पहले अपोजिशन को गिरफ़्तार किया जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इन पर चार्जेस कौन से लगाए जाएं, केस कौन सा लगाया जाए। खुर्शीद शाह के साथ भी यही हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात इसी तरह के बनाए गए हैं, यानी बाद में इल्ज़ाम लगाया जाता है, बाद में चार्जेस लगाए जाते हैं, बाद में इंक्वायरी होती हैं। लेकिन हुकूमत का मामला है तो पहले फ़ैसले होंगे, फिर इंक्वायरियाँ होंगी, कार्रवाई कुछ भी नहीं है। तो नेब ने यह भी फ़ैसला किया है, तो इसमें भी लग ऐसा रहा है कि नेब की जो पुरानी जो रिवायत रही है इन्वेस्टिगेशन की, उसी तरह की नेब करेगा। लेकिन बहरहाल नेब ने यह फ़ैसला किया है कि शुगर स्कैंडल की भी नेब भी तहकीकात करेगा FIA के बाद। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।